जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अब आप नल और दमयंती की कथा का आगे का भाग सुनिए। परेशान होता रहा। तो एक उसी समय क्या हुआ कि वही कुछ हंस आए, सोने के हंस बन के आए, उसके समीप ही थे। तब राजा उस नल ने सोचा, अरे मैं इनको पकड़कर, ये कितने सुंदर हैं, ये सोने के हैं, तो इनको बेचकर मैं थोड़ा धन प्राप्त कर लूँगा, तो हमारा थोड़ा भरण पोषण हो जाएगा। तो उस राजा नल ने जो अपनी धोती पहन रखी थी वो निकाली और हंसों पे डाल दी। उन हंसों ने वो धोती सही थी उड़कर चले गए और उड़ते उड़ते आवाज़ में बोले कि हे राजा, हम तो द्वापर हैं और तेरे पास एक धोती थी, ये भी हमें सहन नहीं हो रही थी कि तुम्हारे पास धोती कैसे रह गई। और फिर अपना पूरा हाल बताते हैं कि हम तो तुझसे बदला लेने के आ रखे थे कि तूने स्वयंवर में दमयंती को किस हिसाब से तूने प्राप्त करा, तो देवताओं को प्राप्त होनी चाहिए थी, तो हम तुमसे बदला लेने के लिए आए थे। और वो धोती लेकर भी चले गए। अब राजा नल के पास जो कपड़ा था वो भी नहीं था, बिल्कुल नंगे हो गए हो। हम नंगे हो गए तो उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी और सोच ही रहे थे कि अब मेरी रानी का क्या होगा, मैं इसका भरण पोषण नहीं कर सकता, ये भूख से व्याकुल से बिल्कुल हदमरी हो जाएगी, मैं इसका भरण पोषण नहीं कर सकता। और ना ये तो अपने मायके जाने के लिए तैयार होगी और मैं इसको ना तो अपने साथ रख सकता हूँ, है ना। अगर मैं चला गया तो क्या पता ये अपने मायके चले जाए, है ना। लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि लोग इसे परेशान करेंगे, स्त्री है। फिर उसे ध्यान आता है कि अरे ये तो पतिव्रता नारी है, इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और वो क्या करता है, वो बेचारी दमयंती सो रखी थी और उसके शरीर में जो साड़ी थी उसको आधा फाड़ते हैं वो राजा नल, और उसको फाड़कर अपनी निज एक लंगोटी सी बनाते हैं और चले जाते हैं उस रानी को अकेला छोड़कर। जब रानी उड़ती है तो इधर उधर देखती है तो उसको अपना पति नहीं मिलता। अरे बड़ी परेशान हो जाती है, इधर उधर ढूंढती है, कहीं नहीं मिलती वो राजा नल। परेशान होती रहती है, इधर उधर ढूंढती रहती है, पेड़ पौधों से पूछती है कि तुमने मेरे पति को देखा, तुमने मेरे पति को देखा। ऐसे करते करते शाम हो गई। वो बेचारी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बैठी हुई थी, एक सांप आ गया इतने में, ठीक है, उसको डसने के लिए, उस रानी को डसने के लिए। जैसे डसने लगा तो उसने संकल्प किया कि अगर मैंने अपने मन से अपने पति की सेवा करी है, उसके सिवाय किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखा है, तो ये जो नाग है ये इसी समय भस्म हो जाए। और जैसे ही उसने बोला वैसे ही वो नाग भस्म हो गया। तब दमयंती चलती रहती है। फिर आगे उसे एक महात्मा की कुटिया मिलती है। वहाँ कुछ महात्मा लोग यज्ञ कर रहे थे। तब दमयंती से वो बोले, तो पूछा कि तुम कौन हो, क्या हो। दमयंती ने पूरा हाल बताया अपना। तब उन्होंने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तेरा अब जो समय है ये सही होने वाला है और तुझे जो राजा नल है उसको भी प्राप्त करेगी और तुम्हारा जो खोया हुआ राजपाट है वो भी प्राप्त होगा। तू चिंता मत कर, तेरे कुछ समय बाद तुम्हारी दोबारे मिलन होगा। और वो इस कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाते। तो सोचती अरे ये कहाँ गए सब, कहाँ ये यज्ञशाला गई, कहाँ वो महात्मा गए, ये क्या था। अरे वो सब परेशान होते रहते हैं, बोल के क्या हुआ ये। तब आगे चलते रहते। फिर उसे एक राज्य मिलता है। वह नगर था राजा सुबाहु का। तो उस नगर में रानी दमयंती गई। बेचारी के कपड़े भी सब फटे हुए थे, इतने दिनों से खाया पिया नहीं था, तो कमज़ोर सी हो गई थी, तो पगली जैसी लग रही थी। तो उस नगर में घूमती रह रहे थे। छोटे छोटे बच्चे उस दमयंती को परेशान कर रहे थे। उन्होंने सोचा, बोल के ऐसी है पागल जैसी लग रही थी, तो लगे थे बेचारे उसको परेशान करने पे। तो ऊपर राजा सुबाहु की जो रानी थी, राजा सुबाहु की रानी, तो उन्होंने उस रानी को देखा अपनी खिड़की में से। तो देखा कितनी सुंदर स्त्री है, लेकिन ये बच्चे इससे परेशान कर रहे हैं। तो उसने अपनी दासी को उस रानी को लेने के लिए भेजा। दासी को बोला कि तुम उसको ऊपर लेके आओ मेरे पास। तब वो दासी उसको दमयंती को लेकर रानी के पास आई
और बोला, दमयंती को रानी ने बोला कि प्रिया, हे प्रिय, तुम तो बहुत सुंदर, लेकिन इस समय ऐसी हालत क्यों हो रखी है तुम्हारी? क्या कोई परेशानी है? तुम तो कोई राजघराने जैसी लग रही हो, लेकिन इस समय क्या तुम्हें कोई कष्ट है? तो आप सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तब वो रानी बताती है अपने बारे में, हे महारानी, मैं हूँ तो एक कुलीन स्त्री हूँ, एक अच्छे कुल की स्त्री हूँ। मेरे पति भी एक धर्मात्मा है, लेकिन भाग्यवश हमारे हालत ऐसी हो गई इस टाइम हम धर धर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे पति मेरे को वन में अकेले छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए, और उन्हीं को मैं रात दिन ढूंढती रहती हूँ। वो कहीं काफ़ी दिन हो गए, कई महीने हो गए, वो मुझे मिले नहीं। मैं उन्हीं के लिए व्याकुल हूँ और दर दर उनको खोजती फिर रही हूँ। तब रानी ने कहा, तुम हमारे पास ही रहो और मैं तेरे पति को ढूंढने में मदद करूँगी। ये मेरी पुत्री है, इसके को तुम अपनी सहेली बनाना और इसके साथ रहना। तब वो अपनी पुत्री को बुलाती है और बोलती है कि इस बेटी को अपनी सखी बनाना और अपनी सहेली अपने साथ ही राजमहल में रखना। और इस तरह से वो रानी के पास रहती है। राजा नल भी घूमते रह रहे, जंगल में घूम ही रहे थे, कहीं उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। बेचारे बहुत दुखी थे। तब वो जंगल में घूम जा रहे थे, तब एक जगह से आवाज़ आती है। एक जंगल में आग लग रखी थी, उसके बीच में एक नाग फंस रखा था। वो बेचारा चिल्ला रहा था, हे राजा नल, मुझे आकर बचाओ। तब राजा नल दौड़ते दौड़ते उसके पास जाते हैं, तो देखते हैं कि चारों तरफ आग लग रखी है और बीच में एक करकोटक नाम था उस नाग का, तो वो उसके बीच में फंस रखा था। तो राजा फटाफट, क्योंकि उन्हें अग्निदेव का आशीर्वाद तो मिल ही रखा था, इसलिए अग्नि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। और देखते देखते वो अग्नि के बीच में कूद जाते हैं और उसको बोलते हैं, तू यहाँ। तब वो नाग बोलता है कि हे राजा नल, मेरे को इस अग्नि से बाहर निकालो। तब बोलते हैं कि तुम यहाँ कैसे फंस गए? तब बोलते हैं, मेरे को नारद मुनि ने श्राप दे रखा था, इस कारण से मेरी हालत ऐसी हो रही है, मैं हिल भी नहीं पा सकता। और लेकिन तब बोला उन्होंने, कभी राजा नल अगर इस जंगल में आएंगे तो वही तेरा उद्धार करेंगे, तो वही तेरे को इस अग्नि से बचाएंगे। तो था तो बहुत बड़ा, बहुत भारी था। तब वो बोलता है कि तुम मेरे वजन से मत डरो, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। और धीरे धीरे उठाकर छोटा हो जाता है सांप, वो जो नाग था। फिर राजा नल उसको उठा के अपने हाथ में ले जाते हैं बाहर। तब बोलते हैं, हे राजा नल, तुम मेरे को अभी ना नीचे मत रखो, मुझे अपने हाथ में लेकर कुछ कदम चलो। तो गिनते रहते हैं, चलते रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कदम चलते हैं। राजा बोलते हैं 10। अब ऐसे ही वो जो नाग था, करकोटक नाग, उसको राजा को डस देते हैं। आज जैसे उसको डसते हैं राजा को, वैसे उसका शरीर का रंग पूरा कोयले के समान काला हो जाता है। तब राजा बोलता है कि मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, एक तो मेरी ऐसी परेशानी थी, ऊपर से मेरा रंग भी ऐसा हो गया, अब मुझे कोई पहचानेगा भी नहीं। अब मैं क्या करूं? अब ऐसे शरीर मेरा ऐसा काला हो गया कोयले के समान, अब मेरी स्त्री भी नहीं पहचानेगी, अब कहीं मुझे मिल गई तो। तब करकोटक जो सांप था वो बोलते हैं कि महाराज, आप परेशान मत हो, मैंने इसीलिए तुम्हारा शरीर ऐसे रंग का हो गया मेरे डसने के कारण। तुम अब इससे पहले तो तुम एक राजा लग रहे थे, इसलिए तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा था, अब तुम्हें कोई पहचानेगा भी नहीं। अब तुम इतने काले हो गए हो तो हर कोई तुम्हें अपने घर में काम करने के लिए रख लेगा। और दूसरा, ये जो कलयुग है, इसके शरीर में जो तुम्हारे कलयुग घुस रखा है, ये भी मेरे जहर को पचा नहीं पाएगा और वो भी वहाँ परेशान हो जाएगा। तुम्हें जंगली जानवरों का भय भी नहीं रहेगा, किसी सांप बिच्छू काटने का तुम्हें डर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा जहर तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारी सुरक्षा करेगा, इसलिए तुम भयभीत मत हो। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लेना और यहाँ से सीधा जाओ। एक नगर है, बताता हूँ मैं तुम्हें, उस नगर का नाम है, अब तुम यहाँ से ऋतुपर्ण
जो कि अयोध्या का राजा है उसके नगर में जाओ। वो भी बहुत अच्छा धर्मात्मा राजा है। तुम उसे घोड़े की विद्या सिखाना और वो तुम्हें जुए की विद्या सिखाएगा। उसे तुम अपनी जो तुमने राज्य खो रखा है उस तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम्हारी स्त्री बच्चे सब तुम्हें पहले जैसे प्राप्त हो जाएंगे। अब तुम्हारा आगे का जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। तब वहाँ से जो राजा नल, जो आपकी उन्होंने अपना नाम बाहुक रख लिया था, तो वो राजा ऋतुपर्ण की नगरी में पहुँचा। कुछ समय पश्चात राजा ऋतुपर्ण की नगरी में पहुँचा और वहाँ आवाज़ लगाने लगा नगर में जाकर कि कोई है जो मुझे अपने काम पर रख लेगा। मैं घोड़ों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकता हूँ, अच्छा भोजन बना सकता हूँ। मेरे जो घोड़े होंगे वो बहुत तेज चलने के लायक मैं उनको बना दूंगा। मैं उन्हें उत्तम विद्या दूंगा। कोई है जो मुझे रख ले। मेरी रसोई इस समय कोई भी ऐसा भोजन नहीं पका सकता जैसे मैं पकाऊंगा। यह बात राजा ऋतुपर्ण ने सुनी। तब ऋतुपर्ण ने उसको अपने महल में बुलाया, अपने राजदरबार में उस बाहुक को बुलाया और बोले, मुझे तुम्हारे जैसे ही एक सदस्य की जरूरत थी। तुम अब मेरे अस्तबल को संभालो, मेरे घोड़ों को बहुत तेज दौड़ने की विद्या सिखाओ और मैं तुम्हें जो तुमने बोले हैं ये सब कार्य मैं तुम्हें देता हूँ। और जो तुम्हारी जो पगार होगी, मतलब उसके बदले जो धन होगा उसकी भी व्यवस्था कर ली। खाने पीने की पूरा व्यवस्था उन्होंने कर दी। तब राजा भी खुश हो गया और वो जो बाहुक था वो भी प्रसन्न हो गया कि चलो मुझे रहने का ठिकाना तो मिल गया। ऐसे ही करके कुछ दिन बीते रहे। लेकिन राजा नल था वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता है और दुखी होता रहता है कि हे पर भगवान, मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हालत में होगी, क्या उसने कुछ खाना भी खाया होगा, जीवित भी होगी कि नहीं, किसी ने उसके साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया होगा। बस इसी चिंता में वो रात भर उनकी ऐसी बीती रहती। सुबह वो अपने अस्तबल में घोड़ों की देख रेख करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे दिन बीते रहे। इधर जब राजकुमारी दमयंती के पिता को खबर मिली कि मेरे बेटी और जवाई के साथ ऐसा हुआ, उन्हें अपना राज्य खोना पड़ा और पता नहीं कहाँ चले गए, तो उस राजा ने उनको ढूंढने के लिए अपने यहाँ से कुछ ब्राह्मणों को भेजा कि पता लगा के आओ। जो पता लगा के आएगा या मेरी पुत्री को मेरे साथ वापस लेके आएगा मेरे महल में, तो उसे मैं बहुत सारा धन दूंगा, खूब सारी ज़मीन दूंगा। तो उन्होंने काफ़ी ब्राह्मणों को भेजा, नगर भेजा। वो सब जगह चलते रहे ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण जहाँ ये दमयंती थी वहाँ पहुँचा। कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और जो दमयंती थी और जो उसकी सहेली थी, जो सुनंदा सहेली बना रखी थी उसने, तो वो दोनों वहाँ पे बैठ के उस यज्ञ का आनंद ले रहे थे और देख रहे थे। तो वो जो ब्राह्मण था उसने दमयंती को देखा और पहचान गया। अरे ये तो हमारी राजकुमारी है। तो वो पहचान गया, तो हो न हो ये तो वही है, बिल्कुल जैसे हमने पहले देखा था, बिल्कुल वही रूप रंग है। तो जब यज्ञ पूरा हुआ तब वो दमयंती के पास पहुंचा, पूरा अपना सुनाया कि मेरे को किसने भेजा है। तो बेचारी राजकुमारी थी जो दमयंती थी, वो ब्राह्मण की चरण पढ़ के रोने लगती है और अपना पूरा हाल सुनाती है और सब सुनाती है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, और फिर पूछती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे माता पिता कैसे हैं। तो धीरे धीरे करके सब रहस्य खुल गया उनके सामने। और जो जहाँ उसकी सहेली थी, जो मतलब वो अपनी माँ को बताती है कि माँ जो मेरी सहेली है वो रो रही है और ऐसी बात हो रही है उसके पास। तो जाती है, तब पूछती है, तब उन्हें उस ब्राह्मण को पूछती है कि कौन है ये। तब वो पूरा वृतांत सुनाता है कि ये किसकी पुत्री है। तब वो जो रानी थी वो भी खुश हो जाती है, अरे बेटी मैं तो तेरी मौसी हूँ, जो तेरी माँ वो मेरी बहन है। अरे बड़े गले लगती है, खूब खुश हो जाती है उसे। तो बोलते कि ठीक है, तू अब अपने पिता के घर जा और हम तेरे पति को ढूंढने में सहायता करेंगे। तू अब चिंता मत कर, शीघ्र ही तेरा पति तेरे पास होगा।
और उसको बहुत सारा धन वस्त्र देकर पालकी मंगाती है और उसको उस ब्राह्मण के साथ हम उसके पिता के घर पहुंचा देती है। पिता भी जब अपनी बेटी से मिलते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बच्चे भी अपनी माँ के से लिपट लिपट कर खूब रोने लगते हैं। वो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हमारी माँ हमें मिल गई, बहुत खुश हो जाते हैं। सब ऐसे करके कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन जो दमयंती थी अपने पति के लिए परेशान होती रहती थी। तो एक दिन वो अपनी माँ से बोलती है, माँ कि आप तो रानी हो, आप ना पिता से कहकर मेरे पति का वो कराओ ना, ढूंढो उनको ढूंढो, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। तो आप कुछ करो ना माँ, कुछ करो ना माँ, ऐसे करके वो परेशान हो जाती है। तब दमयंती क्या करती है कि कुछ ब्राह्मणों को भेजती है अपने पति का पता करने के लिए और पूछती है कि जो तुम्हें कुछ ऐसे विचित्र प्राणी मिलेगा, कुछ लगेगा तुम्हें कि हाँ ये राजा नल हो सकता है, तो उनके पास जाकर हमारी ऐसी कहानी सुनाना कि एक आदमी था, एक पति था, उसने अपनी पत्नी को सोते हुए छोड़ दिया और उसकी आधी साड़ी फाड़कर चला गया। तो अगर किसी को तुम्हें लगेगा कि इसकी आंखों में आंसू आ गए तो फिर ये घटना तुम आके हमें बताना। फिर चले जाते हैं ब्राह्मण भी नगर नगर ढूंढने के लिए उस राजा को। तो एक ब्राह्मण उसी के पास चले जाते हैं, राजा नल के पास, और फिर वही कहानी सुनाने लगते हैं। उन्हें लग तो रहा था कि थोड़ा राजा नल है, क्योंकि जो उसकी रसोई थी उसमें बड़ा स्वाद था, ऐसा स्वाद तो कहीं और नहीं था। समझ गए हो कि क्यों ना हो ये वही हो। तो सुनाने लगता है कहानी, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो समझ आता है अरे यही होगा नल, लेकिन वो पहचान नहीं पाता क्योंकि वो ना राजा काला हो गया था। तो उन्होंने सोचा ये काला हो गया, ये कैसे हो गया होगा। तब वो राजा बोलता है कि अरे उनकी कोई मजबूरी रही होगी, ऐसे मत सोचना। अपनी रानी को बोलना, अपनी जो राजकुमारी है तुम्हारी, उसको बोलना कि उसको कोई मजबूरी होगी, तुम उसके लिए अपना मन दुखी मत करना और तुम दूसरा ब्याह कर लेना, ऐसे बोलना उनके पास। तब वो ब्राह्मण दमयंती के पास आकर पूरा हाल समाचार सुनाते हैं। तब वो समझ जाती है ये तो बिल्कुल राजा नल ही है। उसको पक्का यकीन हो जाता है कि ये तो राजा नल ही है। अब क्या किया जाए उसको प्राप्त करने के लिए। तो वो सोचती है कि क्या किया जाए राजा नल को यहाँ बुलाने के लिए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक विचार आता है कि ऐसा करती हूँ कि अपने स्वयंवर का घोषणा करती हूँ। मतलब ऐसे और लोगों को तो नहीं बुलाती हो, लेकिन एक पत्र भेजकर उसी के यहाँ पहुँचा देते, जो जहाँ वो राजा था ऋतुपर्ण के यहाँ भेज देते। तो जो ऋतुपर्ण था वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे दमयंती के बारे में पता ही था कि वो बहुत सुंदर है। तो वो भी उसको प्राप्त करना चाहता है। तो अपने जो सेवक था उस बाहुक, तो उसको बोलता है कि ठीक है, मुझे भी उस स्वयंवर में जाना है, तुम ऐसे घोड़े तैयार करो कि जो मुझे रातों रात वहाँ पहुँचा दे। तो वो बोलते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे कर सकती है मेरी पत्नी, वो जो राजा नल था, ऐसे कैसे कर सकती है। फिर जो राजा ऋतुपर्ण था और वो बाहुक था, वो दोनों के दोनों दमयंती के यहाँ पहुँच जाते हैं। पर तो उनको लगता है अरे यहाँ तो कोई स्वयंवर जैसे तो कुछ लग ही नहीं रहा है। तो स्वयंवर में तो खूब सजावट होती है, खूब सारे राजा महाराजा आए रहते हैं, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। फिर भी वो बैठ जाते हैं कमरे में। तब दमयंती क्या करती है कि अपनी कुछ दासियों को राजा नल के पास भेजती है पता करने के लिए कि राजा नल है कि नहीं। फिर भेजती है उसकी परीक्षा लेने के लिए कि तब पूछती है, उसके अपने बच्चों को भी भेजती है कि अपने बच्चों को भी लेके जा, मेरे बच्चों को भी लेके जा बोल के उसके पास। तो पूरी कहानी सुनाती है वो दमयंती की, कैसे कैसे जंगल में क्या हुआ। तो वो रोने लग जाता है राजा बाहु वो कथा सुन के, उन बच्चों को खूब प्यार करने लग जाता है। लेकिन अपना भेद फिर भी नहीं बताता वो राजा जो नल था, फिर भी अपना भेद नहीं बताता कि मैं राजा नल ही हूँ। फिर भी बोलते हैं कि अरे इनके जैसे ना मेरे बच्चे भी थे, तो मैंने को अपने बच्चों की याद आ गई, इसलिए मुझे इन्हें प्यार करना पड़ रहा है और मुझे उनकी याद आ गई। फिर रानी भी आती है बाद में, जो दमयंती थी। फिर वो भी थोड़ा
पल्ला वल्ला करके आती है। फिर पूछती है अपना, है ना, तो परीक्षा करने के लिए आती है कि राजा नल की परीक्षा करने के लिए आती है कि वही है राजा नल के नहीं। तो कुछ जो भेद थे, वो जो गुप्त बातें थी उसे पता थी, तो बताती है। तो तब उसे पता चल जाता है। तो राजा नल भी खूब रोता है कि मैं नल हूँ। तो तब कहती है कि नहीं नहीं, कैसे यकीन कर लूँ मैं कि तुम ही राजा नल हो। तुम राजा नल का तो बहुत सुंदर थे। तब वो उनको, उस नाग को वो याद करते हैं। नाग ने बोल रखा था ना, जब तुझे अपनी असली रूप चाहिए होगा तो मुझे याद करना, मैं तेरे को वापस वही वाला रूप दे दूंगा। तो जैसे वो राजा उस नाग का स्मरण करते हैं, वैसे ही उनका पुराना वाला रूप वापस आ जाता है। ओहो, ये तो बहुत ही वैसी बात हुई। दमयंती बहुत खुश हो जाती है, अरे मेरे पति मिल गए, मेरे पति मिल गए। ये बात भी तब उसको पता चल जाती है, दमयंती के पिता को। वो भी बड़े खुश होते हैं अपनी जवाइयों को पाकर, बहुत खुश होते हैं। और जो ऋतुपर्ण था वो भी बहुत खुश होते हैं कि अरे बताओ मैंने कितना अच्छा काम करा है। लेकिन उन्हें दुख भी होता है कि मैंने राजा नल को अपने यहाँ नौकर के रूप में रखा था। उसमें बड़े दुखी होते हैं। लेकिन राजा नल उन्हें बोलते नहीं नहीं, ये तो मेरे भाग्य था, है ना, आपने तो मुझे अपने यहाँ आश्रय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऋतुपर्ण को अपनी पूरी बातें बता देता है वो राजा नल कि मेरे साथ साथ क्या क्या हुआ था जुए में, मैं कैसे कैसे हारा। तो फिर सब बातें पता चल जाती है उनको। फिर वो जैसी बातें पता चलती है, फिर तो जो जुए का बहुत ज्ञानी था वो ऋतुपर्ण, तो जुए की पूरी विद्या उसको सिखा देते हैं राजा को, और साथ में अपना मित्र भी बना लेते हैं उसको। फिर क्या करते हैं, वो दमयंती के पिता और वो जो राजा था ऋतुपर्ण, इन दोनों की सेना मिलके वापस फिर उसी को बोलते हो वहाँ अपने यहाँ जाते जहाँ उनका राज्य था, और उसको जो था पुष्कर, उसको बुलाते हैं, बोलते हैं कि चल युद्ध करने के उसके लिए तैयार हो जा, है ना, जुआ खेलने के लिए। फिर वो जुआ खेलते हैं। तो इस तरह से वो विद्या तो उसे प्राप्त हो गई थी राजा नल को। फिर जैसे खेलते हैं तो अपना जो जीता पुराना वाला वो था वापस में उसे मिल जाता है। इस तरह से उनका जीवन सुखी सुखी से बीत जाता है, उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाता है। ये कहानी इस प्रकार से यहीं पर पूर्ण होती है। तब युधिष्ठिर महाराज को ये कथा सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे मुझसे भी ज़्यादा दुखी इस संसार में बहुत से लोग हैं। तो उन्हें संतोष होता है, चलो कम से कम हम अपने सब भाई बहन साथ, अपने भाई हमारे साथ में तो हैं, हमारी पत्नी साथ में तो है, कम से कम हमारा वियोग तो नहीं हुआ, हम में एकता है। तो इस बात से वो संतोष कर लेते हैं। तो कैसी लगी आपको यह कथा? अपनी राय जरूर देना। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद आपका।